जय माता की। गुरु चरणों में नमन। विष्णु धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, आज हम एक गायत्री साधका की साधना से जो चमत्कार उसे प्राप्त हुए और उनका अनुभव आपको बताएंगे। यह उन्होंने अपनी मुँह ज़बानी हमें बताया है और नाम न बताने की शर्त पर हम इस वीडियो को यहाँ डाल रहे हैं, क्योंकि नाम बताने से या उनके अनुभव किसी को बताने से वो आसपास के व्यक्ति उसे जान जाएंगे और जानने से उसकी साधना में कमी आएगी। मित्रों, साधका हैं जयपुर की रहने वाली और उनका काल्पनिक नाम बता रहा हूं मैं यहाँ, आशा मानकर चलिए आप। तो आशा जी पढ़ी लिखी एक युवा हैं और वह संगीत साधना करके उन्होंने उसमें डिग्री हासिल कर ली और डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने नौकरी भी हासिल कर ली किसी कॉलेज में संगीत में। तो इस प्रकार से उनका जीवन चलता रहा और नौकरी करती रही और अपने संगीत में ज्यादा ध्यान देने लगी। संगीत में बहुत प्रवीण होने के कारण उनके पास बच्चे भी आते हैं और वहाँ स्कूल में टीचिंग भी करती हैं और उन्हें बहुत संगीत में आनंद आता है। इस प्रकार से उनकी क्रिया चल रही थी या क्रियाकलाप चल रहे थे, रोज घर आना जाना नौकरी पर। इस प्रकार से करते हुए एक दिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी। उसी संगीत के कक्ष में वह संगीत बजा रही थी या चला रही थी, तो उनको अचानक इतनी जोर का गर्मी जैसा महसूस हुआ और पसीने में तरबतर हो गईं। पूरे कपड़े उनके भीग गए और वो घबरा सी गईं। उस दिन वो ऐसी घबराईं कि यहां आज क्या हो गया। फिर इस प्रकार उन्होंने सोचा ये कोई सामान्य घटना है। घर आके वो सही हो गईं और सोचने लगी ऐसा क्यों हुआ, कोई बीमारी तो नहीं। फिर दूसरे दिन भी जब वो अपने संगीत के कक्ष में गईं तो फिर उनके साथ ऐसा ही हुआ। इस तरह 2-3 दिन होने के बाद वह घबरा गईं और उन्हें बहुत परेशानी महसूस हुई। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जिस तरह मित्रों आप और हम YouTube पर वीडियो देखते हैं, उस तरह उन्होंने भी अपना मन बहलाने के लिए YouTube पर वीडियो देखी तो उन्हें एक गायत्री की वीडियो नजर आई। जब गायत्री की वीडियो उन्होंने देखी, 1-2 वीडियो देखी और देखने के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गायत्री मंत्र का जाप करूं। तो गायत्री मंत्र के जाप करने से उनको कुछ शांति महसूस हुई और उन्होंने गायत्री मंत्र का जाप किया। जब गायत्री मंत्र का जाप किया तो पहले उन्होंने 3 माला से शुरू किया। 3 माला जब वो करती रही तो उन्हें अच्छी शांति मिली, तो उन्होंने अपनी साधना 11 माला पर पहुंचा दी। 11 माला की साधना वो करती रही और फिर कभी कभार वह जाने लगी स्कूल पर। अपने कक्ष से वो डरती थी। जब उनकी साधना 11 माला पर पहुंच गई और मास्टर जो दूसरे कक्ष के मास्टर थे, उनके कक्षों में जाने से उन्हें कोई प्रकार का ना तो भय लगता था और ना कोई प्रकार की परेशानी होती थी। केवल अपने संगीत के कक्ष में ही उनको इस तरह का डर महसूस होता था और इस तरह के पसीने आ जाते थे। मित्रों, ऐसा करने के बाद उन्होंने नौकरी वहां से छोड़कर केवल संगीत बजाना अपने घर पर ही शुरू किया टाइम पास के लिए और सुबह अपनी गायत्री साधना चालू रही। उसके बाद उन्हें पूरी शांति मिली। शांति के साथ वह जीने लगी और वहां से स्कूल से ऑफर आने लगे कि आप आओ। उन्होंने कहा मैं अब स्कूल नहीं आना चाहती। मित्रों, इस तरह की क्रिया चलते चलते उन्हें काफी दिन, करीब 3-4 महीने हो गए अभी इस समय जो बताया है उन्होंने। तो उनको एक दिन रात में सोते हुए अर्ध निद्रा में गायत्री माता के दर्शन हुए। गायत्री माता के दर्शन हुए और बहुत ही बड़ी आकृति उनको नजर आने लगी। कैसे आने लगी कि वह साधना कर रही हैं और साधना करते करते उन्हें गायत्री माता की फोटो में से एक
स्त्री रूप में उन्हें नजर आई और इस प्रकार बड़ी होते होते फिर वह दुर्गा का रूप धारण कर लिया। दुर्गा का रूप धारण करके सिंह पर सवार होके दुर्गा वाहिनी बैठी हैं और वह बड़ा ही होता चला गया। इस प्रकार उनका कहना यह है कि मुझे उस समय डर जैसा लगने लगा कि कहीं यह शेर मुझे खा न जाए। मित्रों, इस प्रकार की अनुभूति उनको हुई और फिर जब वो जागी तो उन्हें यह महसूस हुआ कि मैं तो सपने में थी। इस प्रकार गायत्री साधक को यदि सपने में गायत्री माता के या उससे संबंधित कोई भी शक्ति के दर्शन होते हैं तो ये समझिए कि उसका जाप बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और जाप उसका कार्य कर रहा है। उसके ऊपर शक्ति आ रही है, नेगेटिव ऊर्जा जा रही है। और इस प्रकार जब उन्होंने यह देखा तो अभी उन्होंने मुझे कल या परसों ये घटना सुनाई है और बताई है। तब मैंने उनको पूछा क्या आपकी घटना वीडियो डालना है, तब उन्होंने आज्ञा दी, तब मैंने ये वीडियो डाली है। फिर मैंने उन्होंने फोन मुझे इसलिए किया था कि उस कॉलेज से आज मतलब अभी उनको बच्चों का टेस्ट लेने के लिए ऑफर आ रहा है और वो टेस्ट उसी कमरे में उसे लेना है क्योंकि वहां सारे इक्विपमेंट संगीत के रखे हुए हैं। तो वह लेडीज यानी साधिका उस कमरे में जाने से डर रही है। तो उन्होंने इसका मुझे उपाय पूछा कि महाराज जी, मैं जब वहां उन बच्चों का टेस्ट लूंगी तो मुझे उस कमरे में जाना पड़ेगा और अगर मैं उस कमरे में जाती हूं और फिर मेरे साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो मैं तो टेस्ट नहीं ले पाऊंगी क्योंकि मुझे इस तरह की बेचैनी और अशांति और पूरा बदन पसीने में तरबतर हो जाना, इस तरह फिर मैं उनका टेस्ट कैसे लूंगी। तो इसका आप कोई उपाय बताइए। यह बात उन्होंने मुझे कल पूछी थी और कल मैंने उनको इसका उपाय भी बताया है। तो वह निर्विघ्न होकर अब उस टेस्ट को लेने के लिए तैयार हो गई हैं। हमने कहा कि आप निर्विघ्न जाइए, आपके ऊपर अगर कोई शक्ति कार्य कर जाए तो ये इस बात की हम गारंटी लेते हैं और उनको उपाय भी हमने बताया है कि आपको यह करके जाना है और पहले 2 दिन आप वहां जाएं, उस कक्ष का निरीक्षण करें, उसमें 5-7 मिनट बैठें और ज्यादा अगर बात है तो किसी बच्चे को ले जाएं, आप बच्चे के साथ बैठें और वाद्य यंत्र भी बजाएं, अपने जो संगीत के यंत्र हैं वहां उन्हें बजाकर चेक करें। मित्रों, ये ऐसी एक चमत्कारी घटना हुई है। अब उन्हें वैसे तो किसी बात का डर नहीं लगता है, परंतु अब वो निर्भीक होकर जाने के लिए राजी हो गई हैं और हमने कहा कि आप वहां जाइए, जिस तरह से हमने उपाय बताया है आप उस उपाय को करके ही उस कमरे में प्रवेश करें। मित्रों, आप निर्विघ्न साधना करें, साधना का फल आपको अवश्य मिलेगा और गायत्री माता का प्रभाव इतना है, गायत्री मंत्र के प्रभाव को सब दुनिया जानती है और आप भी जानें और करें। जय माता।